अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। एपी क्या होती है? यदि ए कोई दी गई संख्या में एक निश्चित संख्या या नंबर डी को हम कंटिन्यू ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, तो इस प्रकार जो प्रोग्रेशन बनता है उसे ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लो कि 1 कोई दी गई संख्या है, इसमें अगर मैं एक निश्चित नंबर 1 को ऐड करूं तो मुझे 2 मिलता है। इस 2 में 1 को ऐड करने पर 3 मिलता है, 3 में 1 को ऐड करने पर 4 मिलता है, 4 में 1 को ऐड करने पर 5 मिलता है। तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं। ये वाला जो प्रोग्रेशन है ये फाइनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें हमें जो लास्ट टर्म है वो हमें दे रखी है। इसके अलावा हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन। इस एपी में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी लास्ट टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे इनफाइनिट एपी कहेंगे। यहाँ पर भी हमने एक निश्चित नंबर 2 को ऐड किया है। 2 में 2 को ऐड करने पर हमें 4 मिला, 4 में 2 को ऐड करने पर 6 मिला, 6 में 2 को ऐड करने पर 8 मिला, 8 में 2 को ऐड करने पर 4 मिला। तो यहाँ पर सबके बीच सभी नंबरों में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये वह एक निश्चित संख्या है। ऐसे यहाँ पर भी हम 1 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 एक निश्चित संख्या है जिसे ऐड करने पर हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है या मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, 3 में से 2 को माइनस करता हूँ 1 मिलता है, 4 में से 3 को माइनस करता हूँ तो भी 1 मिलता है, और 5 में से 4 को माइनस करता हूँ तो भी मुझे 1 मिलता है। इस तरह मुझे हर बार माइनस करने पर एक निश्चित संख्या 1 प्राप्त हो रही है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे हर बार एक संख्या, यहाँ प्लस करने पर मैंने बताया था अगर मैं माइनस करूँ 4 में से 2, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करूँ, या थर्ड में से सेकेंड वाली टर्म को माइनस करूँ, या आप इसे सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाद वाली टर्म में से ठीक पहले वाली टर्म को माइनस करूँ, तो मुझे हर बार यहाँ पर 2 मिलता है। इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाले प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म जो दिखाई दे रहा है 10, उसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम इसे लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीनों चीजें एक ही हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। मैंने लिखा है यहाँ पर 3, 5, 7, 9। यहाँ पर टोटल टर्म 1, 2, 3, 4 टर्म है, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनिट टर्म के बारे में मैं एक बात और कहना भूल गया कि जिस प्रोग्रेशन की सभी टर्म को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनिट प्रोग्रेशन कहलाएगा, और जिस प्रोग्रेशन की टर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनिट प्रोग्रेशन कहलाएगा।
इतना दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। हम कुछ पार्ट और समझना बाकी रह गया, इसे हम यहाँ समझ लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक टर्म ले लेता हूँ 2 4 6, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ 8 10 12। इसमें इस प्रोग्रेशन में, इस एपी में कौन सी चीज क्या कहलाती है उसके बारे में हम सारी जानकारी निकालेंगे। ये जो 2 है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या A1 कह लो या T1 कह लो, लेकिन मैक्सिमम इसे ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड टर्म को हम A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ को F4, फिफ्थ टर्म को A5 और सिक्स टर्म को A6 बोलेंगे। या इसे हम T2, T3, T4, T5 या T6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल टर्म 6 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है, इसलिए यह फाइनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम उसे काउंट कर सकते हैं। और जिस प्रोग्रेशन में हम टर्म को काउंट नहीं कर सकते उसे इनफाइनिट प्रोग्रेशन हम कहेंगे। इसके अलावा जब भी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 अगर इक्वल आता है, तो हम इससे कहेंगे कि ये जो भी दिया गया प्रोग्रेशन है वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। इस कंडीशन में जो प्रोग्रेशन है, दिया गया प्रोग्रेशन है, वो एपी में होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3, तो इस प्रकार की कंडीशन में प्रोग्रेशन एपी में नहीं होगा। ये इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखना है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्रेशन एपी में है और कौन सा प्रोग्रेशन एपी में नहीं है। थोड़ा और हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। अगर किसी एपी में n टर्म है तो उसका फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला होता है इसका, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है और an लास्ट टर्म है। तो दोस्तों आशा है कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।